तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का जे वाले जो तैयारी कर रहे हैं आपका एसएससी जीएलडी नाइट्स पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में विकैप की सबसे पहली क्लास है, ठीक है। तो ये जो विकैप की क्लास है बहुत क्रूशियल है सभी के लिए। और इसमें पीवाईक्यू के भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इसमें रखे हैं। पीवाईक्यू जो विकैबुलरी पूछी गई उसको भी रखा है आपको समझाने के लिए। प्लस में इसमें आपको मैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स, मतलब सभी तरीके के जो विकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उसको इसमें मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है। तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से एंड तक देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। प्रीवियस क्लास में एक व्यूअर ने पूछा था कि सर इन्फॉर्मेशंस मैंने कई जगह लिखा हुआ देखा है, तो वो सभी जगह जहां भी आपने लिखा हुआ देखा वो गलत ही है। इन्फॉर्मेशंस नहीं होता कुछ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नाउन वाली क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। उसका प्रैक्टिस सेट विकेबुलरी क्लास के बाद ही आ जाएगी, उसके बाद ही हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे अभी अभी आए भैया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें आपको सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा, एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाऊंगा, इडियम्स होंगे और होमवर्क थोड़ा सा आपको इसमें दिया जाएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली स्लाइड शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो सिनोनिम लिया है, सबसे पहला सिनोनिम, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेलिजेंट। और इसके कुछ सिनोनिम्स लिए मैंने, जैसे क्लेवर तो आपको पता ही होगा, श्रूड याद कर लो, इंटेलिजेंट आपको पता होगा, वाइज पता होगा, परसेप्टिव परसेप्टिव आप याद कर लो। तो यहां से आप, हो सकता है कि आपको क्लेवर पता हो सकता है आपको वाइज पता हो सकता है आपको इंटेलिजेंट पता हो, ठीक है। लेकिन श्रूड और परसेप्टिव आपको शायद पता ना हो, तो आप इसको आराम से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। आगे अगला जो सिनोनिम है दैट इज रेसिलिएंट। रेसिलिएंट का मतलब होता है रिकवर क्विकली, यानी किसी चीज को तेजी से जल्दी से क्या कर लेना, रिकवर कर लेना। अच्छा, तो अगर आप सिनोनिम इसका देखोगे तो वो क्या होता है सर, उसको रोबस्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, टफ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एंड्योरिंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बोलते हैं, और फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो वर्ड है रेसिलिएंट, रेसिलिएंट का मतलब होता है जो चीज को क्या कर ले, रिकवर कर ले जल्दी से, यानी क्विकली कर ले। अच्छा, अगर बोलेंगे कि सर इसका सिनोनिम क्या होगा, रोबस्ट है, मजबूत है, टफ है यानी जल्दी से हारेगा नहीं, एंड्योरिंग है, मेहनती टाइप का है मतलब मजबूत है, स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल है, ठीक है, टूटेगा नहीं। अगला अगला सिनोनिम जो है दैट इज स्क्रिपलेस। स्क्रिपलेस का मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुल एंड ऑनेस्ट, जो बहुत क्या हो, केयरफुल हो और क्या हो, ऑनेस्ट हो। अगर कोई बहुत ज्यादा क्या है, केयरफुल है और ऑनेस्ट है तो उसे स्क्रिपलेस बोलेंगे। सर इसके सिनोनिम बता दो। मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब बहुत सूक्ष्म होता है, मतलब किसी डिटेल वगैरह को लेकर के वो तुरंत ही मतलब ध्यान रखता है कि छोटे छोटे डिटेल का ध्यान रखता है, ये गलत है यहाँ पे थोड़ा ठीक करिए, ऐसे करिए, तो उसको लेकर के काफी ज्यादा रहता है वैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड कंसेंशियस होता है, वो ऑनेस्ट होता है, प्रिसाइज होता है और केयरफुल होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज परनीशियस। परनीशियस, परनीशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली हार्मफुल, मतलब कोई भी चीज जो हो वो कैसी हो, धीरे हो, लेकिन कैसी हो, हार्मफुल हो, वो क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली हार्मफुल यानी परनीशियस बोलेंगे। अच्छा सर, वो डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, टॉक्सिक होगा, डैमेजिंग होगा। समझ आ गई बात? ओके सर। अगला अगली स्लाइड आप बोलेंगे सर किसकी, सिनोनिम्स की। यूबिक्विटस किसको बोलते हैं, यूबिक्विटस का मतलब होता है कि प्रेजेंट एवरीवेयर, जो क्या हो, हर जगह प्रेजेंट हो, उसी को ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। हाँ जी सर। उसी को वाइड स्प्रेड बोलते हैं, जी सर। यूनिवर्सल वही है, हाँ, कॉमन है, हर जगह, एवर प्रेजेंट, हर जगह विद्यमान। अच्छा सर, अगली स्लाइड सिनोनिम्स का है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी ऐसी चीज जिस पर हम ट्रस्ट कर सके। क्रेडिबल है वो, इसलिए क्रेडिट कार्ड बनता है। क्रेड वर्ड, ये जो क्रेड वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। क्रेड का मतलब ही भरोसा, तो क्रेडिबल हो गया, कन्विंसिंग हो गया, लॉजिकल है, प्रोबेबल है, रीजनेबल है, मतलब भरोसा कर सकते हैं, लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लॉजिकली बोला जा रहा है। प्रोबेबल है यानी मतलब उम्मीद है इस चीज के होने की, ऐसा नहीं कि बिना सिंह पूछ के बोल दिया गया। रीजनेबल है मतलब हाँ हाँ कोई रीजन तो होंगे ही उसके। अच्छा, अगला अगला सिनोनिम है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज फेमस हो, क्या हो, फेमस हो, पॉपुलर हो, उसको एमिनेंट बोलते हैं। डिस्टिंग्विश्ड है, रेनोन्ड है, प्रोमिनेंट है, नोटेड है और सेलिब्रेटेड है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ये याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगला सिनोनिम क्या है, मेटिकुलस। वापस से आ गया भाई, मेटिकुलस वर्ड दोबारा से आ गया, इसको आप क्या कर लेंगे, एक बार नजर मार लेंगे। मेटिकुलस अभी पीछे ही आया। अगला अगला क्या है भाई, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल है, मतलब वो हर एक चीज का ध्यान में, मतलब ध्यान में रख रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब सोया हुआ है, बेहोश है, एक्टिव है, विजिलेंट है। तो अलर्ट बोलेंगे उसको।
वॉचफुल बोलेंगे उसको, अटेंटिव बोलेंगे, कॉशियस बोलेंगे और ऑब्जर्वेंट बोलेंगे। समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाए। तो ये 10 आपके लिए सिनोनिम्स लेके आया था, ये आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार स्लाइड पीछे करनी है, जाकर के एक बार रिवाइज करना, आगे आ जाना। चलो, अब एक और सिनोनिम आपके लिए रह गया था अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है मोर देन एनफ, जरूरत से भी ज्यादा। अबंडेंट मतलब एक्स्ट्रा है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट मतलब जितना जरूरत है उतना भी, बट इसको इसके सिनोनिम में रख सकते हैं कि जरूरत भर का है, ठीक है। अच्छा, कॉपियस है और प्रोफ्यूज है, भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अगला अगला यहां से शुरू हो जाएंगे एंटोनिम्स। पहला है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब जो सीरियस नहीं है, पैंट पहन के फ्लिप मारता रहता है, बिल्कुल सीरियस नहीं, फ्लिपेंट है ना। तो क्या है उसका एंटोनिम, क्या हो जाएगा? वो तो सीरियस है, ग्रेव है, ठीक है, सिंसियर है, अर्नेस्ट है, थॉटफुल है, तो उसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। अगला सर, एंटोनिम्स में इम्प्यूडेंट का बोलेंगे, जो कि रूड को कोई बोलते हैं, कोई रूड होता है उसको इम्प्यूडेंट बोलते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? वो तो पोलाइट होगा ना भाई, एकदम पोलाइट होगा, डाउन टू अर्थ रवे, है ना। और कर्टियस है, रेस्पेक्टफुल है, हम्बल और मॉडेस्ट है, विनम्र है वो, ठीक है। अगला अगला एंटोनिम हमारा है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो सीधा सीधा क्या दिख जाए, आर पार आपको क्लियर दिख जाए। तो ओपेक क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, जो कि क्लियर ना हो। क्लाउडी है, धुंधला धुंधला है। ऑब्सक्योर है, धुंधला है। वेग है, क्लियर नहीं है। हिडन है, छुपा हुआ है, दिखेगा ही नहीं। ये उसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या दुश्मनी भरा, ऐसे आप बोल सकते हैं, दुश्मनी टाइप का उसमें। तो फ्रेंडली हो जाएगा उसका एंटोनिम, काइंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब अनफ्रेंडली नहीं, काइंड है, ठीक है। एमिएबल, एमिकेबल भी होता है, इसमें लिखा नहीं है एमिकेबल। एमिकेबल और एमिएबल दोनों होते हैं, ठीक है। कॉर्डियल हो गया, प्लीजेंट हो गया, ठीक है। चलो अगला, ये याद हो रहे हैं? फटाफट से आप रिकॉल करना साथ के साथ। चलो, एंटोनिम्स। स्कार्स मतलब, स्कार्स इसका मतलब होता है रेयर, यानी किसी चीज की क्या हो? कमी हो, उसको बोलते हैं स्कार्स। तो अबंडेंट है मतलब बहुत ज्यादा है, प्लेंटीफुल है, जरूरत से ज्यादा, एम्पल है, सफिशिएंट है, कॉपियस है। अभी उसका उल्टा हमने देखा था। अगला अगला आप बोलेंगे सर, नेग्लिजेंट का मतलब है केयरलेस है, लापरवाह टाइप का है, मतलब ध्यान नहीं देगा। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट है मतलब लापरवाह है, ध्यान नहीं देगा, केयरलेस है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? केयरफुल, ध्यान देगा, अटेंटिव है, एक एक चीज का ध्यान रखेगा। डिलीजेंट है, मेहनती है, सोएगा नहीं, ऐसा नहीं केयरलेस, परवाह जो हो ना हो जाए, मैं तो मेहनत नहीं करूंगा पेपर में चाहे जो भी हो। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उन सबके पीछे एक उम्मीद बैठी हुई है, ठीक है। वह है आपके माँ बाप के सपने, उनकी सोच, ठीक है भाई। तो आगे एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब, तो अब क्या अगला वर्ड आ गया? रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, कोई जो है वो टूट जाएगा, मानेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो उसका उल्टा क्या होगा? सर, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, खींच जाएगा, एडॉप्टेबल है, ढल जाता है सिचुएशन के हिसाब से। ये नहीं कि नहीं हम ऐसे बेड पे नहीं सोएंगे, मौसी घर गए हैं, बेटा सो जाओ यहाँ पे इस बेड पे, हाँ हम इस पे नहीं सोएंगे, जमीन पे सुला देंगे तुमको, ठीक है। सॉफ्ट है, प्लायबल है। अगला अगला है हिंडर। हिंडर मतलब होता है किसी चीज को रोकना, हिंड्रेंस, हिंडर। ऑब्स्ट्रक्ट भी उसी का सिनोनिम है, उसकी मीनिंग होती है रोक देना। हेल्प करना, रोकेंगे नहीं, मदद करेंगे, ठीक है। बट आप फूको तो सही, हम आपकी मदद करें। ठीक है। असिस्ट है, फैसिलिटेट है, प्रमोट और एनकरेज है, ठीक है। सर यहां से नीचे कूद जाएं, यस। एंटोनिम्स, बिटर मतलब कोई चीज बिल्कुल अच्छा नहीं है, रिसेंटफुल है, लेकिन अब उसका एंटोनिम क्या होगा? प्लेजेंट होगा, आहा मजेदार, स्वीट है, काइंड है, चीयरफुल है, फ्रेंडली है, ठीक है। चलो अगला वर्ड। अगला एंशिएंट मतलब बहुत पुराना होता है। हाँ सर, बहुत पुराना होता है, एंशिएंट मतलब बहुत पुराना हो गया, हाँ जी बहुत पुराना हो गया। तो उसका उल्टा क्या होगा? सर वो मॉडर्न होगा, न्यू होगा, रिसेंट है, फ्रेश है, करंट है। अगला, अब यहां से देखो भाई, यहां आएगा आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक वाक्य होगा उसके आगे, मतलब एक वाक्य होगा उसके आगे एक शब्द होगा, या एक शब्द होगा उसके आगे। अब यहां आप देख पा रहे होगे कि ज्यादातर आपको बुक्स में क्या दिखता है? एक सेंटेंस दिखता है, फिर वर्ड दिखता है। यहाँ उल्टा चलेंगे, हम वर्ड देखेंगे फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। जैसे पहला लिखा इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे ना हो बिल्कुल भी, अनेबल टू रीड एंड राइट, ना तो लिख सके ना पढ़ सके, उसे अनपढ़ बोलते हैं, उसी को इलिटरेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सा लिटरेट क्या होता है? वो उसका एंटोनिम होता है, पढ़ा लिखा। पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु नोज एंड यूजेस सेवरल लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषाएं बोलता है और उसके बारे में जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। ओके सर। मिसएंथ्रोप, मिस जो वर्ड है इसका मतलब ही नेगेटिव होता है, डिसलाइक से रिलेटेड होता है। सो समवन हु डिसलाइक्स एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, कोई जो ह्यूमन सोसाइटी से बचता है, उसको डिसलाइक करता है, अवॉइड करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिसएंथ्रोप। सर फिलेंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? तो फिलेंथ्रोपिस्ट तो इसका उल्टा होता है। वो क्या होता है? वो लोगों की मदद करता है, और स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी टू गुड कॉजेज, अच्छे काम के लिए पैसे दान देता है वो। मिसएंथ्रोप नहीं है, फिलेंथ्रोपिस्ट है।
ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, ठीक है। ऑटो, ऑटो मतलब खुद ही लिख ले, ठीक है। अच्छा सर, बायोग्राफी क्या होती है? किसी और की कहानी होती है, लिखता कोई और है। और ऑटोबायोग्राफी में जैसे मैं ही अपनी कहानी कभी लिख दूं, आप अपनी लिख दो कभी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ओमनिसेंट का मतलब होता है नोइंग एवरीथिंग, सब पता है, ओमनिसेंट है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर बैठे, हर जगह प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आ गया। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम सेम जगह नहीं, सेम टाइम डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। अच्छा, एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन। जैसे मान लो कि एक्सटेम्पोर को आप इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पोर को इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रॉपर प्रायर प्रिपरेशन आप बोलेंगे इसमें। अच्छा सर, उसमें होता है क्या है? जैसे मान लो आप चले गए कहीं पे, आप खड़े हो गए और फिर आपको अचानक से किसी टॉपिक पर बोलने के लिए बोल दिया गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो वी कॉल इट एक्सटेम्पोर, या फिर उसको इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, थीस्ट वो होता है जो भगवान में भरोसा रखता है, एग्जिस्टेंस में भगवान होते हैं। आगे ए लग जाता है, ए इज इक्वल टू नॉट, याद रखना। एक प्रीफिक्स भी है जिसका मतलब नॉट होता है, ठीक है। जैसे पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब क्या होता है सर? सर पैथेटिक का मतलब जो किसी चीजों में इंटरेस्ट ले, आगे ए लगा दिया ना, अपैथेटिक हो गया, इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है, ज्यादा चीजों में। चलो आगे, आगे आप क्या बोलेंगे सर? तो आगे आप बोलेंगे कि सर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है? सर लाइब्रेरी वही होती है जहाँ पे मैं जाता हूँ वो जाती है। बड़ा ज़्यादा मत घूमना, फरवरी आ गई है, ठीक है, पकड़े जाओगे, बजरंग दल वाले आपको सू सूत दे ठीक है, बहुत मार मारेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। लाइब्रेरी, अ प्लेस वेयर बुक्स एंड अदर मटेरियल्स आर केप्ट फॉर रीडिंग, स्टडी और बोरोइंग। मतलब ऐसी एक जगह जहां पर किताबें या अदर मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स क्या, राशन का सामान लेने मत चले जाना लाइब्रेरी में, आपको पता क्या है? केप्ट फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए जो चीजें रखी जाए, नॉवल हो सकता है, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह हो सकते हैं वो। स्टडी और बोरोइंग, चाहे वहां जाकर खुद ही पढ़ लो, चाहे घर उधार लेके चले आओ, ऐसा भैया लौटा देंगे, ये पर पैसा दे रहे हैं इतना, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड, कहीं कहीं फ्री में भी मिलता है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, तो ब्रदर या सिस्टर को निपटा देंगे तो फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। साइड का मतलब किलिंग होती है, बस ये याद रखो, सबसे पहली बात तो आपको पता ही होगा ये तो। साइड मतलब किलिंग, अब इसके आगे जो जो लगता जाता है वो बन जाता है क्या उसका? हाँ, किलिंग। जैसे सुसाइड हो जाता है, खुद को ही निपटा दिया, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड है तो किसको निपटा दिया? ब्रदर या सिस्टर को। रेजी, रेजी रिजीम से बनता है, रिजीम मतलब किंग, किंगडम यानी कि राजा से रिलेटेड, तो राजा को निपटा दोगे, रेजिसाइड। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? कोरिया का बच्चा बच्चा जानता है। अ सिस्टम, कोरिया का बच्चा नहीं, इंडिया का जानेगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक सिस्टम चले गवर्नमेंट का बाय होल पॉपुलेशन, सभी पॉपुलेशन के द्वारा, टिपिकली उनके द्वारा इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड, चुनाव होकर के आता है। जैसे हमने मोदी जी को चुना है, हमको बढ़िया से सरकार दो, जनमत हमने आपको दिया है, ठीक है मोदी जी, हाँ लाइक तुमने दे दिया ना जनमत, अब हम देख लेंगे तुम्हारा क्या करना है, ठीक है, तुम जाओ तेल लेने। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब क्या है? ये बंदा क्या करेगा? अ पर्सन हु वॉक्स वाइल अस्लीप, सो रहा है और चल रहा है, पापा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर, ये नींद में चला जाए पड़ोसी के घर भाई, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर सोसाइटीज एंड कल्चर्स, यानी कि अगर आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं इंसानों की, उनके सोसाइटी की और उनके कल्चर की, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। पॉलोजी, ठीक है, पॉलोजी, एंथ्रोपोलॉजी। न्यूमिस्मेटिस्ट किसको बोलते हैं? ये भैया ये क्या करता है? कलेक्ट करता है, स्टडी करता है क्वाइन और करेंसी के बारे में, सिक्के उक्के इकट्ठा करेगा, करेंसी करेगा, उसका कलेक्शन करता है, उसकी स्टडी करता है, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। सर टैसिटन कौन होता है? भैया चुप रहेगा, कम बोलेगा, बहुत थोड़ा मोटा बोलता है, रिजर्व रहता है, ज्यादा नहीं बोलेगा। एलिजिबल किसको बोलते हैं? नॉट क्लियर, एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, ठीक है, एलिजिबल है, नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड, आप इसको धुंधला दिखेगा, कहने का मतलब ठीक से पढ़ नहीं सकते। बिब्लियोफाइल किसको बोलेंगे? इसको ना किताब कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, किताबें बहुत पसंद है, पढ़े चाहे ना पढ़े पता नहीं रख लेगा, मम्मी ये भी ले चले घर, ले चलो भाई। अगला इडियम्स और फ्रेसेस कर लेते हैं। तो 20 मैंने आपको ओडब्ल्यूएस याद करवा दिए होंगे, लगभग लगभग आपको याद होगा, तो रिवीजन भी करवा रहा हूँ। अगर आप नए हैं फिर तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ रखा है पहले से ही तो आपको रिवीजन मिल जाएगा यहाँ से। अच्छा, पहला जो मुहावरा है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि बर्फ तोड़ दिया मार के, मतलब चुपचाप बैठे हुए थे, फरवरी का महीना था, आप भी गए वो भी गई, दोनों सन्नाटे में से बैठे पड़े हैं, और फिर उसने सोचा ये तो बोल नहीं रहा, लाओ मैं ही बोल देती हूँ, और बताओ कैसे हो ब्रो,
फिर रक्षाबंधन हो जाएगा। ब्रेक द आइस का मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन, जो लोग चुपचाप बैठे थे बातचीत करना शुरू कर दिया। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, जैसे आप उसके लिए पूरे दिन भर गली के कोने पे ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, वो आती ही नहीं, फिर कभी हफ्ते में एक दिन आपको ऐसे जब आप किए रहते हैं वो दिख जाती है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली आपको दिखती होगी वो, ठीक है। एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट, भाग करके कुछ लोग सेंटर पर कैसे पहुंचते हैं, एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पर, सर जी गेट जल्दी से 1 मिनट बंद हो जाए उससे पहले अंदर हो जाए क्या, मतलब एट द 11th आवर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट, ओ ओ ओ ओ, चलो आ गई बात समझ में, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, अच्छा एग्जैक्ट वही चीज। इन हॉट वाटर मतलब होता है ट्रबल्ड, ठीक है। हॉट वाटर मतलब गर्मा गर्म पानी में अगर आपको फेंक दें उठा करके तो क्या होगा आपके साथ, मजा आ जाएगा क्या, वही वही करके खुश से अच्छे से नाचने लगोगे क्या, खुशी से, नहीं। लूज वंस टेम्पर, अगर किसी का टेम्पर सटक जाए कोई तो उसको क्या बोलेंगे, वो एंग्री ही तो है। अच्छा, मेक बोथ एंड्स मीट मतलब मैनेज एक्सपेंसेस, दोनों एंड्स को मीट कराने का प्रयास कर रहा है, खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है, जीने का। अंडर द वेदर, वेदर के नीचे है मतलब आप स्वस्थ नहीं है, अनवेल है, ठीक है, आप हेल्दी नहीं है, अंडर द वेदर है, मौसम के नीचे है, ठीक है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, रिवील सीक्रेट, बीन्स को ऐसे छिल देते हैं ना, ऐसे निकल जाता है छिलका उसका, ऐसे ही सीक्रेट को रिवील कर देता है, ये देखो मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया सबको। टर्न अ ब्लाइंड आई, देखना वो सामने दिख रही है क्या, आंख बंद कर लेंगे, बात देखना ही नहीं है ना। तो टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, इग्नोर कर देना, हमको दुनिया कहाँ, हमको नहीं पता कहाँ है, आंख बंद कर लेंगे। जैसे कि एक आदमी के आगे शेर आके खड़ा हो गया तो उसने आंख बंद कर लिया, कह रहा हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शेर हमको थोड़ी कुछ कर पाएगा। ए बउआ तुम्हारा आंख बंद है, उसका खुला हुआ है, शेर है, वो ब्लाइंड आई टर्न नहीं करेगा। बर्न द मिडनाइट ऑयल, जैसे स्टडी लेट, कुछ लोग आप पढ़ रहे होंगे रात के 12-1 बजे 2-2 बजे तक, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप मिडनाइट ऑयल को बर्न कर रहे हैं। एप्पल ऑफ द आई, वेरी डियर, आप किसी के एप्पल होंगे अगर आई के इस महीने में, तो बोल सकते हैं अपने आप को, आई एम द एप्पल ऑफ हर आई, मैं उसके आंखों का तारा हूं, सेब नहीं हूं, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, एनी मीन्स, ये जो जॉब है ना भाई, बाय एनी मीन्स, आपको पता है इतनी कम पोस्ट आई है लेकिन फिर भी जो लास्ट तक लगा रह गया, जो शुरू से आखिरी तक लगा रह गया, बिना हिम्मत अपना गंवाए, बिना ये सोचे कि अरे सर जी पढ़ा रहे हैं पता नहीं मैं पास होऊंगा या होंगी या नहीं, जिसके अंदर ये सेकंड थॉट आए वो रेस से बाहर है, सेकंड थॉट दिमाग में लाना नहीं, बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये मेहनत करना ही है, आपको एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम बढ़िया से दे के आना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये एग्जाम क्लियर करना ही है, ठीक है। बट वहां जाके धांधली नहीं करनी है कि वहां जाके 10 लाख रुपए फेंक दिया मुंह पे, लाइए हम नौकरी हमको दे दो, ठीक है। बाय एनी मीन्स का यहाँ पे वो मतलब भी हो सकता है। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है कंफ्यूज्ड है, डिसऑर्डर में है, या सिक्सेस एंड सेवेंस, 6 के साथ, 6 के साथ, 6 या 7, 6 या 7, तुम कंफ्यूज ही रहो। ऑन क्लाउड 9, बादल ही बादल, मैं बादलों के ऊपर हूँ, हो उड़े जा रहा हूं मैं, है ना, इसका मतलब ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं, एकदम पगलाए हुए हैं, ओहो उसने तो हाँ बोल दिया है, अभी तो 13 फरवरी मना लेंगे, ऑन क्लाउड 9 है। अच्छा, कोल्ड शोल्डर एक ने बोला कि आज सुनो, इंस्टा पे फॉलो कर लिए, मैसेज कर दिए, सुनो तुम हमको बहुत पसंद हो, आर्काइव में चैट डाल दिया तुम्हारा, इग्नोर कर दिया, कोल्ड शोल्डर दे दिया तुम्हें। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हिडन बेनिफिट, ये होता है कि कोई चीज मतलब आपको दिखेगी नहीं, उसका बेनिफिट हो जाता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, अब दूध पलट गया, अब क्या बैठ करके रो रहे हो, दूध गिर गया, जाओ अब खत्म तो खत्म। यूजलेस रिग्रेट मतलब जो हो गया सो हो गया, व्हाट्स डन इज डन। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्या मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो पास्ट में चीजें हो गई ना, उस पर बैठ कर रोना नहीं है कि सीजीएल में हमारा नंबर कम आया है, अब क्या करें, मेंस में हम 360 भी ले आए, 350 ले आए, लेकिन हमारा कंप्यूटर में नंबर कम आया, हम फेल हो गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये सब बैठ करके सोचने वाली बात नहीं है। चुपचाप बैठ के तैयारी करो। जिस दिन, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हुआ ना, सारी पीछे की चीजें ना खुशी के आंसू में कन्वर्ट होंगे और वो रास्ते निकल करके आएंगे यहाँ से, और वो जो होगी ना वो आपके चेहरे का ग्लो बढ़ा देगी भाई, ठीक है। पढ़ो भाई पढ़ो, कुछ नहीं है, सारी चीजें साइड कर दो कुछ टाइम के लिए, एकदम फोकस्ड हो जाओ लाइफ में, ठीक है, पढ़ो शांति से। फिश आउट ऑफ वाटर, सिंपल सी बात है, फिश को अगर वाटर से निकाल के बाहर कर दोगे अनकंफर्टेबल हो जाएगी वो, ठीक है। पुट वंस फुट डाउन, फर्म डिसीजन, मतलब आपने अंगद को देखा था ना कैसे पांव जमा दिया था रावण के जा करके वहां पर,
सभा में बोला कि कैसे, अरे गड़ गयो खम्भ हमारो, हिम्मत हो तो पाँव उठा, है भाई दम है तो निकाल, उठा मेरा पाँव, है ना। फिर कोई नहीं उठा पाता है, पुट वंस फुट डाउन, फर्म डिसीजन, है ना। अब मैंने निर्णय कर लिया तो कर लिया, सोच लिया तो सोच लिया, ठीक है। चलो आगे। अब यहां से आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। अगर अगर आपके हाथों को इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से फुर्सत मिल जाए, थोड़ा सा कष्ट यहाँ पे दे देना भाई। क्या क्या, एंटोनिम ऑफ फ्लिपेंट का एंटोनिम क्या होगा बता देना, सिनोनिम ऑफ एस्टिट्यूड बता देना, वन वर्ड बता देना, जो बुक्स को प्यार करता है, प्रेम करता है, जो बुक्स को प्रेम करता है, मीनिंग ऑफ वंस इन ब्लू मून, ये आप बता देना। बस इतनी सी बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब बस अगली क्लास में जब मैं आपको मिलूंगा तो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन प्लस में वर्ब, ठीक है। प्रोनाउन प्लस में वर्ब पढ़ेंगे, और वोकैब की क्लास नंबर 2 आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये बता देना, ताकि मैं मेहनत तभी करूं जब उस चीज की कदर हो, उस चीज की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो एक बार जरूर बता देना, वोकैब की अगली क्लास लेकर के आई जाए या आप खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या करूं आपको, जय हिंद।